तो सबको मेरा नमस्कार। ये जो क्लास चल रहा है ये क्लास आपका रेलवे के एग्ज़ाम को देखते हुए रेलवे के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनजी की नसिया मंदिर को डैश को समर्पित है, यानी किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान ऋषभ देव को ये समर्पित है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी का नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर है। इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। तो याद रखिएगा, नसिया मंदिर ऋषभ देव। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यानी एक जल मंदिर का निर्माण कराया था, वो आपका क्या था? राजा राजा नंदीवर्धन ने आपका जल मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, अब ये उसका व्याख्या पढ़ते हैं कि जैन धर्म में संबंधित जल मंदिर जो है वो बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, कभी कभार पूछ लेता है कि जल मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो बिहार में स्थित है पावापुरी शहर में। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन ने कराया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना है। इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए, जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? ये एक अच्छा सवाल है कि जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहता है। कि जैन धर्म में तीर्थंकर जो है धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष या मुक्ति के मार्ग को बताता है, इसे जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला कौन था? ऋषभदेव, और अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? इसमें से है स्थान जो आपका जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है? कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर जो है जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, तो हम लोग कुशीनगर भी जैन धर्म में बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे। मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेष एक स्फूत का निर्माण कराया था। यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष ध्यान रखता है। यहाँ के कनिष्क ने विहारों एवं चैत्यों का निर्माण भी कराया था। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि जैन धर्म से संबंधित स्थान क्या क्या है? दिलवाड़ा है, श्रवण बेलगोला है और पार्श्वनाथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे देता है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में उसे जाना जाता है? निर्वाण। ठीक है, किसके रूप में उसे जाना जाता है? निर्वाण के रूप में उसे जाना जाता है। याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे निर्वाण यानी मृत्यु के रूप में उसे जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। आगे पढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो कौन सा आगम अहिंसा का वर्णन करता है? ऑप्शन ए, सूत्रकातांग सूत्र। क्या? सूत्रकातांग सूत्र जो है ये आपका आगम जैन धर्म का अहिंसा का वर्णन करता है। अहिंसा का वर्णन कौन करता है? सूत्रकातांग सूत्र। ठीक है, जैन धर्म को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मल सूत्र, अनियोग सूत्र, नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का सूत्रकातांग जो है सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए कि सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणियों की चोट से उत्पन्न होता है। ठीक है, और यह अंतहीन शत्रुता की ओर ले जाता है और महान भय का मूल कारण है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गया है उसे भी पाप कर्मों से बचना चाहिए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना गया है? देखिए क्वेश्चन आ गया, किसे माना गया है? ऋषभनाथ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन अनुयायी अहिंसा में विश्वास करता है, ये याद रखिएगा। जैन धर्म के कर्म की प्रधानता दी गई है। जैन धर्म अहिंसा का विश्वास करते हैं और जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन जब घुमा के देना हो तो ऐसा ही देगा। वर्धमान महावीर जैन धर्म के कितनावें तीर्थंकर थे? तो ये आप आँख मूंद करके बना दीजिएगा, आँख बंद करके, ठीक है। कितना है? 24वें। आगे बढ़ते हैं। फिर दिया हुई जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आपका ऋषभनाथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? किसका गैर अभिग्रहण है? ठीक है। 5 बंधनों में से जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करता है, तो उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अधिग्रहण? तो गैर अभिग्रहण कौन है? अपरिग्रह। क्या कौन है? अपरिग्रह। जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है। अपरिग्रह का अर्थ है कि गैर अभिग्रहण। याद रखिएगा, कोई भी वस्तु संचित ना करना, इसका अर्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु संचित ना करना। ये भी कभी कभार पूछ लिया जाएगा कि अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? तो कोई भी वस्तु को संचित ना करना को अपरिग्रह कहलाता है जैन धर्म में। डैश को वो पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। किसको? तो आपको महावीर को माना जाता है, पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, ठीक है। महावीर को पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडल ग्राम के ज्ञात्रकुकल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व हुआ। इनकी माता का नाम त्रिशला, याद रखिएगा, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, जो लिच्छवी के राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। ये आपको इम्पोर्टेंट है। माता का नाम त्रिशला और अपनी पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। अभी पढ़े, कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। आगे बढ़ते हैं। महावीर और उनके अनुयायी की शिक्षा को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये आपका गुजरात के वल्लभी में ये स्थान उपलब्ध है, ठीक है। तो जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जैसे लिखा गया, उसी रूप में वर्तमान गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। यानी 1500 वर्ष पहले जैसा लिखा गया था वो आज भी स्थित है। कहाँ पे? गुजरात के वल्लभी में, ठीक है। वल्लभी गुजरात की दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 एडी में भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में? भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया था, जिसका अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रवण ने की थी। जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? देवर्धि क्षमा श्रवण ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा, संगति, काल, स्थान और अध्यक्ष, ठीक है। प्रथम जो हुआ था आपका संगति, प्रथम 4th शताब्दी ईस्वी में स्थान पाटलिपुत्र था और स्थूलभद्र उसका अध्यक्ष था, ठीक है। और द्वितीय 512 ईस्वी स्थान वल्लभी और देवर्धि क्षमा श्रवण, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृति शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ डैश है, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। यानी जिन का अर्थात क्या होगा? जिन का जो शब्द है उसका अर्थ क्या होगा? तो विजेता। किसका अर्थ होगा? इसका अर्थ क्या होगा? विजेता। जैन धर्म में जैन शब्द का संस्कृत जो शब्द है जिन,
तो शब्द से लिया गया है संस्कृत से, तो जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता, अर्थात जिसने प्रेम, द्वेष, सुख, दुख, राग, तृष्णा तथा सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। इस तरह ज्ञान, सत्य और क्षमता को ढकने व कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया गया है, वह एक जीन कहलाता है। यानी जीन किसे कहलाएगा? जो प्रेम, द्वेष, सुख, दुख, राग, तृष्णा तथा सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उन्हें हम लोग जीन कहलाएंगे। ठीक है। और जीन जो शब्द है इसका अर्थ होता है विजेता। क्या क्या अर्थ होता है? विजेता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो पालीताना जो मंदिर है वो आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। पालीताना मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। कौन बनाया था? कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। पालीताना शहर को मंदिरों को शहर भी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? ये पूछा जाता है। ठीक है, तो दिगंबर जो संप्रदाय है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। ठीक है, लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से यह धर्म 2 संप्रदाय में दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया। ठीक है, तो दिगंबर संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, ये आप याद रखिएगा, दिगंबर संप्रदाय के जो प्रवर्तक वो कौन है? भद्रबाहु। और श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक जो है स्थूलभद्र। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? तो किस स्थल पर हुआ था? आपका वैशाली में हुआ था। ठीक है, भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, वही जो अंतिम तीर्थंकर थे 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम जो वैशाली में हुआ है। ठीक है, इसके पिता सिद्धार्थ ज्ञातृ कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी की रानी थी। राजा चेटक की बहन थी। और विदित है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? बताइए। भगवान महावीर का मूल नाम आपका वर्धमान थे। क्या थे? वर्धमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या थोड़ा पढ़ लेते हैं। का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र राजधानी वैशाली के निकट, ये अभी पढ़े हम लोग, कुंडग्राम में होता है। क्रातुकुल प्रथम सीधा 540 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये भी याद रखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग भूल गए थे। ये जो इसका पत्नी यशोदा यहाँ तक याद था, लेकिन जो महावीर का जो जुम्भिक के समीप एक स्थान है, महावीर को जुम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य, यानी उसके किनारे कैवल्य प्राप्त हुआ। यानी कैवल्य का अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान। कैवल्य का अर्थ क्या है? सर्वोच्च ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। जैन मठ संस्थानों को क्या कहलाता है? तो जैन मठ संस्थानों को वसादिस कहलाता है। क्या कहलाता है? वसादिस कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर डैश तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो कितने? 24वें तीर्थंकर में से अंतिम माना जाता है। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? 24वें तीर्थंकर क्या नाम है? महावीर। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वो डैश जैन तीर्थंकर बना। तो वे 23वां तीर्थंकर बना था। ठीक है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था। याद रखिएगा, पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? अश्वसेन का पुत्र था। और वो कितना तीर्थंकर बना था? 23वां तीर्थंकर बना था। ठीक है, काशी नरेश अश्वसेन का पुत्र
पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प का फैन था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे, जिनका प्रतीक वृषभ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है। तो त्रिरत्न की जो अवधारणा है वो बी और सी यानी जैन धर्म में भी त्रिरत्न है और बौद्ध धर्म में भी है। ठीक है, तो जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। बौद्ध धर्म के अनुसार भी त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। तो आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, त्रिरत्न दोनों में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो कौन सी जोड़ी आपका लग रहा है कि असंगत है? तो आपको दिख रहा है कौन है यहाँ पे, जैन धर्म जो है इसमें आपको असंगत दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग को क्या कहलाता है? आगम, याद रखिएगा। ठीक है, जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित्र काव्य तथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचनाएं की है। उपनिषद जो है ये आपका हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ठीक है, ये वैदिक वाग्मय के अभिन्न अंग है। ये किसके अभिन्न अंग है? वाग्मय के अभिन्न अंग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव संबंध, बहुत सी दार्शनिक और ज्ञान का पूर्णक वर्णन किया गया है। शब्द श्वेतांबर जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये आप लोग अभी पढ़े, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने जैन धर्म को पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिज्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है। तो जिसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, जिन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो अपना उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उरुबेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ के 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती, उसके बाद महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए। उसके बाद ज़्यादा कहाँ दिया था? राजगृह में। आगे बढ़ते हैं। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति डैश द्वारा संचालित की गई थी। तो कब की गई थी आपका? किसके द्वारा संचालित की गया था? कालाशोक, याद रखिएगा, ये आपका कालाशोक के द्वारा संचालित की गई थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चार्ट यहाँ पे दिया गया है जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, कहाँ से देगा किसी को पता नहीं, तो इसलिए ये आपका पूरा का पूरा याद रखिएगा। प्रथम संगति महाकश्यप, अजातशत्रु और स्थान कहाँ था? राजगृह। द्वितीय संगति सभाकामी में समकालीन शासक कौन था? कालाशोक, और स्थान कहाँ था? वैशाली। तृतीय संगति में मोगलीपुत्तिस, अशोक और पाटलिपुत्र, स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र। चतुर्थ संगति वसुमित्र, कनिष्क और कुंडलवन में इसका क्या था? स्थान था। ये आप अपने से इसको किसी भी तरह से याद कीजिएगा, कोई ट्रिक लगा के हो या कुछ भी करके इसको आप याद कर लीजिएगा। थेरीगाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है। यह भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है। तो क्या है? सुत्त पिटक, याद रखिएगा। थेरीगाथा क्या है? सुत्त पिटक है। थेरीगाथा क्या है? सुत्त पिटक है। थेरीगाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक के खुद्दुक निकाय का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ है। यह स्थविर भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह। इसमें कुल 73 गीतों तथा 522 कविताओं का एक संग्रह है। याद रखिएगा, अगर ज़्यादा क्वेश्चन को कठिन करता है तो ये भी दे सकता है कि थेरीगाथा में कितने गीत और कितने कविताओं का संग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 पिटकों में से अधिगम पिटक डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है? 3 पिटकों में से जो अधिगम पिटक है वो किससे संबंधित है? उससे आपका दार्शनिक मामलों से संबंधित है। किससे संबंधित है? दार्शनिक मामलों से संबंधित है। अधिगम पिटक में बौद्ध मतों द्वारा दार्शनिक व्याख्या की गई है। पिटक का संकलन अशोक के समय में हुए तृतीय बौद्ध संगति में मोगलीपुत्तिस ने किया था।
ये जो संगति है तृतीय बौद्ध संगति मोगली पुत्ततीस ने किया था। ये हीनयानी थे। धम्म पिटक में कुल 7 ग्रंथों सम्मिलित है। इन्हें सप्त प्रकरण कहा जाता है। पहला आपका है धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंक्ति, कथावस्तु, यमक, पठान, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कथा वस्तु, ठीक है, जिसमें रचना स्वयं मोगलीपुत्ततीस ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि गौतम ने अंतिम ज्ञान प्राप्त के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त में ध्यान किया था। ठीक है, तो गौतम को ही आपको सिद्धार्थ कहा जाता है। ये कहाँ किया था? प्राग बोधि में। कहाँ किया था? आपका प्राग बोधि। माना जाता है कि गौतम बुद्ध जो अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त में ध्यान में थे। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है आपका बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म का एक क्या है? पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक मुख्य ग्रंथ है जिसमें सभी बौद्धों का संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वास्तिवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। ये याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभार पूछेगा कि बौद्ध धर्म का जो उपदेश संग्रहित किस धर्म का किस में है, तो वो आपको याद रखना त्रिपिटक में। कहाँ पे है? वो आपका त्रिपिटक में है, बौद्ध धर्म का उपदेश। ठीक है, यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। बौद्ध धर्म जो है पाली भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? तो गौतम बुद्ध का जो संबंध है आपका शाक्य गण से था। किस गण से था? आपका शाक्य गण से था। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गण से था। इसका जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा सुयोधन के घर में हुआ था। उसकी माता का नाम महामाया था जो कोली वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने के कारण इसका जो पालन पोषण इसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने की। 6 वर्ष कठोर साधना के पश्चात बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ऋषिपतन या सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 पुराने साथियों को दिया। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना था, जो आगे हम लोग पढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ? ठीक है, तो किस शहर में होता? बोधगया में, अभी हम लोग पढ़े। ठीक है, और यहाँ तक हम लोग को याद है कि 563 ईस्वी में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में। 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज व ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग के पश्चात उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात बोधगया बिहार में निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात बुद्ध कहलाए। इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम महामाया, पिता का नाम सुयोधन था। ठीक है, गौतम बुद्ध 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में देहांत महापरिनिर्वाण हो गया। यानी महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है देहांत, मृत्यु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो कौन है? त्रिपिटक, जो हम लोग अभी पढ़े। और इसमें क्या लिखा गया था? गौतम बुद्ध के संदेश। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। यह 3 भागों में है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी, ठीक है, यानी अनिश्वर, जो मरता नहीं है। ठीक है, अनिश्वरवादी है धर्म, मूलतः अनिश्वरवादी है। कर्म और पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है परंतु आत्मा की नहीं बात करता है। ठीक है, आगम का संबंध जैन धर्म में, हदीस जो शब्द है ये आपका मुस्लिम धर्म से है।
तनक जो है यहूदियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है, ये भी याद रखिएगा। तनक किसका मुख्य धार्मिक ग्रंथ है? तो यहूदियों का। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो बौद्ध भिक्षु कहाँ रहते हैं? बिहार, जिसका नाम है, जिसका क्या नाम है? बिहार, ठीक है, जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? इसको हम लोग पढ़े, कहाँ किया था? बोध गया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही है? तो कौन सा स्थान सही है सूत पिटक में? आपका बी, ऑप्शन बी। ये जो है मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित है। कौन सा कथन सही है? मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत का एक संबंध है सूत पिटक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीनयान और महायान किस धर्म से है? ये किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं से चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय यानी बौद्ध जो संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान विभाजित हो गया था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के महायान जो है वो संप्रदाय को आदर्श बोधिसत्व है और बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद से प्राप्त करता है। जो व्यक्तियों अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अहर्त कहा जाता है, ठीक है। जान गए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंह जो चतुर्मुख स्तंभ है वो आपका सारनाथ में है। सारनाथ में जो है ये आपका वहाँ पे स्थित है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जैन धर्म में सारनाथ में अशोक का सिंह, चतुर्मुख स्तंभ, बुद्ध का मंदिर, धमेश स्फूत, चौखड़ी स्फूत, सारनाथ का वस्तु संग्रहालय, मूलगंध कुटी आदि दर्शनीय स्थल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो बोधिसत्व की अवधारणा महायान, याद रखिएगा, बोधिसत्व महायान से संबंधित अवधारणा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो विनय और सूत पिटक जो है ये किसके है? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित में उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? फायर सेरमोन के रूप में जाना जाता है। तो ये किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देखना पड़ेगा। बी, ऑप्शन क्या होगा? बी, यानी आदित्य पर्याय। किसके जो फायर सेमरन है वो आदित्य पर्याय सूत के नाम से जाना जाता है। किसे? अग्नि उपदेश आदित्य पर्याय सूत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी थोड़ा इसका व्याख्या देख लेते हैं। आदित्य पर्याय सूत का अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इसका प्रवचन बुद्ध पांचों इंद्रियों और मनों से वैराग्य माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उपदेश देता है, ठीक है। धम्मचक्कपतन जो सूत्र है वो पाली में, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र संस्कृत में, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है। ये जो है ये आपका पाली में है और ये धर्मचक्र प्रवर्तन जो है वो संस्कृत में है। इसमें गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान को प्राप्त के बाद दिया गया उपदेश संग्रहित है, ठीक है। यानी ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो दिया गया वो उपदेशों का संग्रहित है। एक है धम्मचक्कपतन सूत्र और धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, ठीक है, ये आपका दिया गया है, ठीक है। ये आपका पाली भाषा में है और ये आपका संस्कृत भाषा में है, ठीक है, दोनों एक ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनाथ लखना सूत्र जो है वो पाली में है और अनाथ मलत सूत्र जो है वो संस्कृत में है। को पारंपरिक रूप से गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया सूत्र प्रवचन के रूप में दर्ज है, जिसे पंचवर्गीय सूत्र के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ है 5 लोगों का समूह। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातक कथाएं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जातक कथाएं किससे संबंधित है?
तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, जातक कथाएं साहित्य रचनाएं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में बात करता है। ये भी याद रखिए, जातक कथाएं जो है वो गौतम बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में बात करता है। ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का ही एक भाग है, जातक कथाएं। ये भी पूछ सकता है कि जातक कथाएं किस पुस्तक का भाग है या किसका भाग है, तो याद रखिएगा बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का ही भाग है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध 5वीं शताब्दी में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। किसने लिखा? अश्वघोष ने। कौन लिखा था? बुद्ध चरित्रम महाकाव्य जो का लेखक कौन है? अश्वघोष है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ और जो एक लेखक है उसका भी थोड़ा पढ़ लीजिए, नागार्जुन। नागार्जुन शून्यवाद तथा माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध धर्म आचार्य थे। प्रख्यात बौद्ध आचार्य था नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन का 150 ईस्वी पूर्व, मृत्यु लगभग 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। एक हेमचंद्र है जो श्वेतांबर जैन परंपरा के आचार्य हेमचंद का जब गुजरात के अहमदाबाद के पास धुंधमा नगर में 1028 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। हेमचंद्र राजा सिद्धराज जयसिंह के सभा कवि थे। इनके अद्वितीय ज्ञान एक बहुमुखी प्रतिभा के कारण कालिकाग सर्वज्ञ उपाधि दी गई थी। इनकी मृत्यु 1172 ईस्वी में अहिलवाड़ा पाटन में हुई। इसकी प्रमुख रचनाएं सिद्धहेम और शब्दानुशासन है। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये शब्दानुशासन जो है ये हेमचंद्र ने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो कौन नहीं है? यहाँ पे ग्वालियर नहीं है। कौन नहीं है? ग्वालियर नहीं है। बाकी आप सबके बारे में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये हम लोग पढ़ लिए, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख किया है। नियम कौन है? विनय पिटक में। नियम किसमें है? विनय जो पिटक है उसमें आपका नियम है। स्पूत क्यों बनाए जाते थे? स्पूत क्यों? पवित्र स्मृति चिन्ह को रखने के लिए स्पूत बनाए जाते थे। डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व हुआ था। 480 ईसा पूर्व 80 वर्ष की उम्र में जिसकी मृत्यु हो गया था। किसका हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। लेकिन यहाँ पे जो है उसका ऑप्शन में वो नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ पे 560 लिखा है जिसके कारण हम लोग ऑप्शन को नहीं मारा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो आपका आंसर गौतम बुद्ध होना चाहिए, जबकि वहाँ पे 560 लिखा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। किस वृक्ष के नीचे रानी मायादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? ये आपका ऑप्शन देखना पड़ेगा। ए, साल के वृक्ष के नीचे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस वृक्ष के नीचे रानी मायादेवी का गौतम बुद्ध का जन्म दिया था? तो साल वृक्ष के नीचे। अगला क्वेश्चन में जाते हैं। बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं महान अंगीय पद पर आधारित है? तो ऑप्शन डी 4 और 8, यानी नींव जो है 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पद पर आधारित है। तो ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा व्याख्या आप ध्यान ले लीजिएगा। ठीक है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का सच्चाई का उपदेश दिया। इसे संस्कृत में चौतारी आर्य सतानी और पाली में चौतरी आर्य सचानी कहते हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध ने 4 आर्य का सत्य जो है दुख, पहला है दुख, संसार में दुख है, दुख समुदाय दुख का कारण है, दुख निरोध दुख का निवारण है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जो है वो आपका निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाई में नहीं है? तो कौन नहीं है? सी, इच्छाओं को छुटकारा नहीं मिलता, दुखों से निवारण हो सकता है। ये आप ऑप्शन पढ़ने पर आप ये क्वेश्चन को बना लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ में कौन सा धर्म संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है पवित्र धर्म ग्रंथ जो है कौन सा धर्म से संबंधित है?
ऑप्शन त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। त्रिपिटक किसका है? बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो है पहला संग्रह है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? प्रथम प्रवचन जो है आपका सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया में प्राप्त हुआ था। गौतम बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? कौन सा चीनी विद्वान रहा? जुआनजांग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोधगया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बोधगया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश में जनसाधारण की भाषा डैश का प्रयोग किया। किस भाषा का प्रयोग किया था? गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो ए बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है जातक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी के धार्मिक अशांति को देखा गया। तो 6ठी शताब्दी में अशांति को देखा गया था। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या है? माँ का नाम माया है। ठीक है, माया देवी। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के जो नियम है और डैश पंचशील सिद्धांत का नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? यहाँ ऑप्शन कुछ दिया नहीं है। तो गौतम जो बुद्ध है, भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का जो उपदेश दिया है, किसके मार्ग का? अष्टांगिक मार्ग का। तो ऑप्शन तो दिया है, तो ये होना चाहिए पंचशील के नाम से जाना जाता है। इन्हीं मार्ग में चलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। बुद्ध द्वारा बताया गया अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है। ठीक है, ये उतना नहीं पूछा जाता है, बस याद रखिएगा। इसका ऑप्शन तो सी होना चाहिए, यानी अष्टांगिक मार्ग और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाता है। वो अष्टांगिक मार्ग को पंचशील के नाम से नहीं जाना जाता है, इसीलिए आपका ऑप्शन इसमें नहीं मारा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार और स्फूत होते हैं। किस वास्तुकला में? तो बौद्ध वास्तुकला में ये होते हैं। ठीक है, बौद्ध तीर्थस्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। कहाँ पे स्थित है? दांत का मंदिर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दांत का मंदिर जो है वहाँ पे स्थित है। बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया। कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। ये सब याद रखिएगा। जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो उसे धम्मिक स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, तो कौन है? आपका त्रिपिटक। ये तो हम लोग पढ़े अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं तक था जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। मेरे से अगर कुछ गलती हो गया है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ रीजन के बेस पर कराया जा रहा है, रेलवे को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, सबको धन्यवाद, बाय।